इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। बोले आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, आज हम विराजमान हैं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो विख्यात हैं संसार में गुणायतन प्रणेता के रूप में, जो जाने जाते हैं संघ संवर्धन प्रवर्तक और भावना प्रवर्तक के रूप में, और जिनसे प्रेरणा पाकर के लोग जीवन को धन्य करते हैं। ऐसे परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के मुखारविंद से हम आप ही नहीं, अपितु विश्व के 147 देशों के लोग अपने घरों में बैठ करके जनवाणी एवं आज्ञा चरण के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। साथ ही धन्य कर रहे हैं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से साधकगण अपनी शंकाओं के समाधान। अतः मैं आज सबका इस मंच से वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों से संबद्ध करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीर्वाद के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के इस कार्यक्रम को प्रथम प्रश्न में के रूप में आज सत्य और संस्कृति का सदा भव्य वितान, कदम बढ़ाकर मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान, आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन। परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, लोकार्पित होने वाली है, उसमें कारण बने आप, आपका समाजिक धन, आपकी उदारता से बड़ी परिकल्पना हम पूरी करने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आए, गुणायतन देखें, दर्शन करें और गुणायतन की उन सारी योजनाओं को जानकर कि गुणायतन से जुड़ने का उपक्रम करें, अपने जीवन को धन्य करें, अपनी अर्चना को स्वर्णिम बनाएं। इस भाव के साथ मैं आज के संघ समाधान कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं। श्रीमान विद्या प्रकाशी जैन, रामगढ़ कैंट, प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हो। आज हमारे बीच में पुणे से अनन्य मुनि भक्त श्रीमान डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब उपस्थित हैं। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। महाराज, श्री अर्ध पुद्गल परावर्तन काल किसे कहते हैं और ये कितना होता है? और सम्यक दर्शन से इसका क्या संबंध है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या है और सम्यक दर्शन से इसका क्या संबंध है? देखिए, हम संसार में जी रहे हैं और जिस संसार में हम जी रहे हैं इनमें प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। अपने अनादि संसार के परिभ्रमण को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की अपेक्षा जाना जाता है। मेरे ख्याल से क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन को आपने अच्छे से जाना हो। उसी में द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन में एक कर्म द्रव्य परिवर्तन और दूसरा नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। कर्म द्रव्य परिवर्तन का तात्पर्य केवल इतना है कि हमने जिन भी कर्मों की स्थितियां हैं उनको जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सभी कर्मों को पूरी तरह बांध करके छोड़ने में एक कर्म द्रव्य परिवर्तन हो। और नौकर्म द्रव्य परिवर्तन भी ऐसा कि प्रथम समय में हमने किसी कर्म समूह को बांधा, उसे छोड़ा और उसके बाद फिर गहन करे छोड़े, शरीर करे छोड़े, वे के वे पुद्गल परिवर्तन परमाणु जब मूल रूप से गहन करके छोड़ने में आते हैं तो ये कहलाता है कर्म द्रव्य परिवर्तन, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। इसे समझने के लिए ऐसा समझा जा सकता है कि जैसे एक हरा भरा पेड़ हो, सूख गया,
पत्ते झड़ गए, उसमें आग लग गई, राख बन गए, हवा चली, राख उड़ गई, वर्षा हुई, रहा सा अंश भी चला गया। इसके बाद जब वे के वे परमाणु एकत्रित हो और उसी के वैसे पेड़ के रूप में परिणत हो, इसमें जो काल लगा, इसका नाम है नौकर्म द्रव्य परिवर्तन। और इसी को अर्धपुद्गल परावर्तन का, इसी को अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। समझिए, ये समझाने के लिए मैंने बोला है, इसकी प्रक्रिया बहुत गहरी है। तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। सम्यक दर्शन से इसका क्या संबंध? जिस जीव का संसार लंबा होता उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो अपने अनंत संसार को छेद के अर्धपुद्गल परावर्तन तक समेट लेता है, यानी सागर को चुल्लू में परिवर्तित कर देता है। दोनों तरह का कथन मिलता है। एक कथन के अनुसार अर्धपुद्गल परावर्तन काल से अधिक काल शेष रहने में सम्यक दर्शन की योग्यता ही नहीं होती, और दूसरे कथन के अनुसार सम्यक के परिणाम से वह अपने अनंत संसार को छेद कर अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र कर सकता है। दोनों स्थिति। तो पहले सम्यक दर्शन होता है कि पहले वो होता है? दोनों चीजें हैं, दोनों तरह का कथन है। जहाँ पुरुषार्थ की प्रधानता है वहाँ सम्यक के प्रताप से अनंत संसार को छेद कर अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र किया, ऐसा उल्लेख है। और जहाँ काल की प्रधानता है वहाँ काल के अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहने पर सम्यक की योग्यता होती है, ऐसा लिखा। नमस्ते। उपस्थित श्री रामगढ़ निवासी श्रीमान अनिल जी चूड़ीवाल, तैयार है श्रीमती अरुणा जी जैन रामगढ़। द्वय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि जीव द्रव्य में ज्ञान और चेतना होती है। ओम। हाँ, कहते हैं कि जीव द्रव्य में ज्ञान और चेतना होती है, परंतु समस्त सृष्टि, प्रकृति और ब्रह्मांड को की रचनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही चेतनामय है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान में भी है और चेतना में भी है, जबकि वो तो पुद्गल भी है। ऐसा है, ब्रह्मांड जीव चैतन्य है, इसमें कोई बाधा नहीं, ज्ञान में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पूरा ब्रह्मांड ही चैतन्य में ही दिखता है, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जीव पूरे ब्रह्मांड में है, और जब ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड में जीव होगा तो ब्रह्मांड में चेतना दिखेगी। अब आप कहोगे ये तो पुद्गल भी है, तो संसारी जीव पुद्गल से युक्त ही है। हम आपसा शरीर हैं, तो इस ब्रह्मांड में हर कोने कोने में ब्रह्मांड के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत जीव है। इसलिए ब्रह्मांड में जड़ है लेकिन चेतन भी है, उसकी अपेक्षा से वो चेतना हमें दिखती है या उसका आभास होता है, तो कोई बाधा नहीं। पर विज्ञान तो कह रहा है कि जीव दिख नहीं रहे हैं कहीं। विज्ञान तो एक समय तक वनस्पति में भी तो जीव ही ढूंढ रहा है, वो और जगह जीव ढूंढ रहे हैं। ढूंढने दीजिए, वनस्पति में भी तो एक समय तक विज्ञान जीव नहीं मानता था। बिल्कुल माना ना। हाँ। विज्ञान की अपनी पहुंच है, पर जिस चीज को विज्ञान मानता वही सच है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल। विज्ञान प्रयोगों के आधार पर बात करता है, और हमारा धर्म अनुभव के आधार पर बात करता है। प्रयोग की अवधारणा रोज बदलती है, अनुभव शाश्वत होता है। तो विज्ञान आज नहीं कह रहा, हो सकता कल कहे, लेकिन हमारा धर्म और हमारे धर्म के प्रवर्तकों ने जो जाना, अनुभव किया, उस आधार पर जो बता रहे हो शाश्वत। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती अरुणा जी रामगढ़, और तैयार रहें श्रीमती नीलम जी जैन रामगढ़। दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मंदिर में जो शिखर होता है उसके ऊपर कलश और ध्वजारोहण होती है, उसका क्या महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल पूछ भी लेना चाहिए, क्योंकि अभी कलश भी रखना है, ध्वजा भी रखना है, और मन बनाकर रखना चाहिए। देखिए, मंदिर का हम निर्माण करें और कलश न रखे, ध्वजा न रखे, तो मंदिर अधूरा है। जैसे मंदिर में वेदी का महत्व है, भगवान का महत्व है, वैसे ही कलश का भी महत्व है। कलशारोहण के अभाव में मंदिर अधूरा है।
भगवान को विराजने के बाद मंदिर में कलश चढ़ाया जाता है। वो जिन शासन के कीर्ति का कलश होता है, ये सब पताका फैलाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कलश और ध्वजा के प्रताप से सकारात्मक ऊर्जा जाती है। अगर आपने कलश लगाया, कलश चढ़ाया, तो इसका तात्पर्य है कि आपने मंदिर को पूरा कर दिया। तो मंदिर बनाने की शुरुआत किसी ने की हो, कलश रखने वाले को श्रेय उसे पूर्ण करने का जाता है। और ध्वजा का भी वही महत्व है। ध्वजा लहराती है तो जिन शासन की यशः पताका सर्वत्र फैलती। जहाँ तक ध्वजा से टकरा करके वायु जाती है, वो सकारात्मकता का संदेश फैलाती। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस मंदिर में ध्वज और कलश न हो, वहाँ की पूजा अर्चा का कोई अर्थ नहीं होता। ध्वज और कलश से ही मंदिर की पूर्णता होती है। तो ये सौभाग्य है। अब कलश किसको रखने का मौका मिलता है, पर कलश तो तब रखने का मौका आएगा जब पहले भगवान की प्रतिष्ठा करा दोगे। तो ऐसा मत सोचो हम तो कलश में ही रखेंगे, पहले प्रतिष्ठा तो कर लो, फिर मौका आए तो उसमें भी मैदान मार लेना। समझ गए? लेकिन ये निश्चित कलश और ध्वजा एक बहुत ही महिमापूर्ण कार्य होते हैं, और जिनका भी मन ऐसे कार्यों में उत्साहित हो, बना के रखना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती नीलम जी जैन रामगढ़, और तैयार हैं पुणे से डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब, अनन्य मुनि भक्त। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज श्री, निमित्त और उपादान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? निमित्त और उपादान का हमारे जीवन में क्या संबंध? स्वाध्याय करती हैं आप? लगता है कहाँ से पढ़ लिया है निमित्त और उपादान सब? कहाँ से आया? किसी ने बताया होगा? तो पहले तो निमित्त और उपादान का अर्थ बताना पड़ेगा। निमित्त क्या है, उपादान क्या है? उपादान है वस्तु या व्यक्ति की योग्यता, और निमित्त है उसे उभारने का साधन। समझ गए? अब इनका संबंध क्या है? आपने यहाँ सवाल किया, किससे किया? मुझसे किया ना। माइक पे बोलो, शर्मा खाएगी। मुझसे किया। क्या सोच के किया? शंका महाराज जी समझाएंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना? अब मैं समझा भी रहा हूँ, लेकिन कोई जरूरी जो मैं समझाऊँ वो तुम्हें समझ में आ ही जाए? नहीं ना? नहीं। समझाऊंगा मैं, पर तुम समझोगी अपनी योग्यता से। हो सकता है तुम्हें बात समझ में आ जाए, इन बच्चों को बात समझ में नहीं आए, क्योंकि उनने ये शब्द ही नहीं सुना, पहली बार निमित्त और उपादान शब्द सुना, उनको समझ में नहीं आएगा। तो जिसकी जैसी योग्यता होती है वो उसका उपादान उस पर निर्भर करता है। निमित्त केवल उस उपादान को उभारने में निमित्त बनता है। तो मैं आपको समझाने में निमित्त बन सकता हूँ। आप तभी समझ पाओगी जब आपके अंदर की वैसी उपादान योग्यता हो। समझ गए? तो अब इसे अपने जीवन व्यवहार में कैसे अपनाएं? दो वाक्य कहता हूं। तुम दूसरों का कितना भी अच्छा करो, दूसरों का कितना भी अच्छा करो या कोई भी अच्छा काम करो, एक बात सोचो, मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं करता नहीं। समझ गए? इससे अहंकार नहीं आएगा। पंचकलानक मैं करा रहा हूं, मैं नहीं। मंदिर मैं बनाया, मैं नहीं। ये मैं है ना, बहुत खतरनाक है। क्या? मैं निमित्त बनाऊं। कोई भी अच्छा कर्म करो तो अपने आप को केवल एक निमित्त के रूप में देखो, और दूसरा कोई भी तुम्हारे लिए अच्छा करे
उसे कर्ता के रूप में देखो कि ये उसने किया, इससे उसके प्रति कृतज्ञता होगी। समझ गए? ये जीवन व्यवहार में रखना। खुद अच्छा करो तो सोचो मैं निमित्त हूं, और दूसरा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो समझना सब उसकी कृपा है। ठीक? इसी तरह तुम्हारा कोई बुरा करे तो सोचो वो क्या कर रहा है, मेरा कर्मोद है, वो तो केवल निमित्त बन कर आया, उसने क्या किया, उसको क्या दोष दें, ये तो मेरा ही नहीं। ऐसा कर्म का उदय था। सीता जी ने क्या कहा, ये रावण का दोष नहीं, मेरे रूप का दोष है, मेरा रूप ऐसा नहीं होता तो उसकी दुर्बुद्धि काहे होती। समझ में आ रही बात? ताली मत बजाओ, ऐसा घटाओ। दूसरा कुछ गलत करे तो उसे कोसने की जगह मूल को पकड़ो कि ऐसा क्यों हुआ। और तुमसे यदि कभी किसी के साथ गलत हो जाए तो सोचे हाय मैंने क्या कर दिया। बस इस अनेकांतात्मक दृष्टि को रख करके चलोगे तो जीवन संवर जाएगा, नहीं तो निमित्त उपादान की बहस करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी। नमस्ते। अहिंसा की एकदम महान प्रचारक श्रीमान डॉक्टर के.एम. गंगवाल जो आनंद मुनि भक्त हैं, पुणे से हमारे बीच में हैं, प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। श्रीमती कुसुम जी, अजमेरा रामगढ़। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला जी गंगवाल, डॉक्टर चंद्रकला जी का त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, एक सवाल मैंने आपको पूछा था मगर उसका जवाब पिछले वक्त शंका समाधान में नहीं मिल पाया था। वही सवाल मैं आज आपको पूछ रहा हूं गुरुवर, केंद्र सरकार ने 8 लाख टन सुअर का मांस इंपोर्ट करना इस साल डिसाइड किया है, 22 साल में। यह डिसीजन नवंबर 21 में पिछले साल लिया था। हमने ये रोकने की बहुत कोशिश की मगर हम रोक नहीं पाए। गुरुवर, एक्सपोर्ट के बारे में भी ऐसा हो रहा है कि हमारे आगे ब्राजील था मगर हम ब्राजील को भी क्रॉस करके नंबर 1 मीट एक्सपोर्टर देश विदेशों में सारे संसार में बन जाएंगे। इतने दिन हम इंपोर्ट ज्यादा नहीं करते थे मांस, मगर अभी 8 लाख सुअर का मांस हमारे देश में आएगा, जगह जगह बड़े बड़े मल्टी रेस्टोरेंट में आएगा, सुपरमार्केट में आएगा। और हमारे देश को ये सुअर के मांस से मेडिकली बहुत बड़ा खतरा है कि सुअर का मांस कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, यह विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। तो गुरुवर, हमारे जैसे अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले, शाकाहार के क्षेत्र में काम करने वाले क्या करें गुरुवर? क्योंकि मीट एक्सपोर्ट रोकने के लिए आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत कोशिश की, आपने बहुत कोशिश की, सुधा सागर जी ने बहुत कोशिश की, मगर वो तो हो नहीं पाया गुरुवर, क्योंकि ये राजनीति वाले लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि एक एक नई बातें आ रही है सामने। देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो बात उपस्थित की वो बहुत गंभीर और चिंतनीय। हमें इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार के नीति निर्धारकों को क्या हो रहा है, उन्हें इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी। अभी तक तो एक्सपोर्ट की बात थी, अब इंपोर्ट होकर करके सरकार क्या चाहती है? भारत जैसे किसी प्रधान देश को, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले देश को इस तरह लहूलुहान करने का क्या प्रयास है? ये निश्चित बहुत ही खतरनाक, भयानक और घृणास्पद कार्य है। इसके परिणाम भी बहुत भयानक निकलेंगे। हर व्यक्ति को इसके लिए आंदोलित होना चाहिए और सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि ऐसा कृत्य करके हमारी पीढ़ियों को आप गलत रास्ते पे ले जाने से रोकिए। बिल्कुल गुरुवर। भारत में जो चीज़ें जहाँ है सुलभ है। आज तक भारत ने कभी ऐसी चीज़ों का आयात नहीं किया और नहीं इस तरह का निर्यात करना भारत के लिए उचित है। यह अंततः भारत के भारतीय मूल स्वरूप को प्रभावित करने वाली चीज़ है। इससे भारत का गौरव घटेगा, गौरव खंडित होगा। इसलिए हमें इसके लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसकी जो कुछ भी है एक पूरी ड्राफ्ट तैयार कराई जाए और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य संबंधित लोगों तक अपना विरोध पहुँचाए। और ये केवल जैनों या अहिंसकों की बात नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों की बात है।
आपने अभी एक कहा कि विज्ञान ये कहता है कि सुअर के मांस से कैंसर भी हो सकता है, तो हम ऐसी चीज़ों का क्यों आयात करें और पूरे विश्व में भी बड़े निर्यातक, नंबर 1 निर्यातक के रूप में बनने की जो संभावना आपने प्रकट की है, ये घोर चिंतनीय और निंदनीय भी है। सरकार एक बड़ी गंभीर और संवेदनशील सरकार के रूप में प्रतिष्ठित है, यह सरकार की प्रतिष्ठा के भी अनुकूल नहीं है। तो जो भी सरकार में बैठे लोग हैं वहाँ तक अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से सभी को पहुँचाना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के कृत्य रुके, इसकी पुनरावृत्ति न हो। निश्चित इसमें कोई एक लाभी काम कर रही हो और उनका उद्देश्य कुछ दूसरा हो, लेकिन इससे हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होगा। जिनको जो खाना पीना है वो उनकी अपनी जीवन शैली है, पर सरकार को कोई भी नीतियाँ निर्धारित करते समय अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन परंपराओं के ध्यान में न रहने के कारण इस तरह के कुपरिणाम आते हैं। ऐसे कुत्सित प्रयास को रोकने के लिए सबको आगे आना हो चाहिए। सभी धर्मों के साधु संतों को भी अपने उपदेशों में ये बात कहनी चाहिए और साथ ही साथ देश के सभी लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर देश हित की भावना से आगे आना चाहिए और इसके लिए ठोस योजना बनाकर कारगर पहल करनी चाहिए। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मुझे उपलब्ध कराएं ताकि आने वाले दिनों में इस विषय पर कुछ और प्रयास कराए जा सके। नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित हों श्रीमती कुसुम जी अजमेरा रामगढ़ और तत्पर रहें श्रीमती उषा जी अजमेरा रामगढ़ से ही। मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्मी का महत्व ज़्यादा है कि सरस्वती का? क्योंकि लोग ज़्यादा लक्ष्मी को ही महत्व देते हैं, सरस्वती को नहीं। इसके लिए एक उदाहरण मेरे पास है। एक बार एक बैंक में चोरी हो गई, वहाँ पे सारा रुपया चोरी हो गया लेकिन एक पेन लटका रहा। तो वहाँ पे किसी ने कहा देखो लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, सरस्वती की नहीं। तो आप इस विषय में हमें बताइए कि क्या किसका ज़्यादा महत्व है? देखिए, लक्ष्मी की महिमा अधिक है कि सरस्वती की महिमा अधिक? इसका एक ही उत्तर है, जो खर्चने से घटे उसकी महिमा अधिक है या जो खर्चने से बढ़े उसकी महिमा अधिक है? बोलो बोलो, महिमा किसकी है? जो खर्चने से घटे या खर्चने से बढ़े? खर्चने से बढ़े। जिसको चुराया जा सके वो मूल्यवान है या जिसे कोई चुरा न सके वो मूल्यवान है? जिसे न चुराया जा सके। समझ गए? अब बताओ किसकी महिमा अधिक है? सरस्वती की। ठीक है ना। अब लोक में लोग लक्ष्मी को ज़्यादा महत्व देते हैं, सरस्वती को कम, ऐसा देखने में आता है। मैं इसके लिए दूसरे शब्दों में कहूँगा कि लोग लक्ष्मी के लिए पागल होते हैं पर पूजा तो सरस्वती की ही करते हैं। धरती में लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, इसलिए लक्ष्मी से ऊंचा स्थान सरस्वती का। उषा जी अजमेरा उपस्थित रामगढ़ से ही। उषा जी ओजन है? हो गया ओजन है क्या? अच्छा। हाँ, कुसुम जी अजमेरा नहीं है। चलो बनारसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहता हूँ। लोग विलंब से आए हैं जिनने नाम नहीं दिया। यदि आपके कोई सवाल है तो फट से अपने नाम पर्ची भेज दो। चलिए जब तक ऑनलाइन लीजिए। श्रीमान रमेश जी जैन, दिगंबर जैन समाज रामगढ़ के अध्यक्ष। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अपने झूठे अरमानों के लिए अपने सम्मान को गिरवी रखना कहाँ तक उचित है? अपने झूठे अरमानों के लिए सम्मान को गिरवी रखना कहाँ तक जरूर है? देखिए, ज़्यादा अरमान होंगे तो सम्मान गिरवी रखी जाएगी। इसलिए ज़्यादा अरमान तो रखो ही नहीं और झूठे अरमान तो पालो ही नहीं। अपने सम्मान के साथ जीने में ही हमारे जीवन का कल्याण है, ऐसा सोचना चाहिए। व्यक्ति को अपनी हस्ती और हैसियत का ठीक रीति से पालन करके समझते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री अशोक कुमार जी गांधी, उत्सव 16 रोड, अहमदाबाद, गुजरात से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है, लेकिन ढलती उम्र देखकर अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश बहुत कम लोग ही किया करते हैं। आज से कुछ दिन पहले सवाल आ गया जी साहब। हाँ बोलो। उपस्थित हो खुश अजमेरा
और तैयार रहें यशस्वी अजमेरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम लोग कोई काम करते तो फिर हम लोगों को डांट पड़ता है, पर जब हमारे माता पिता काम करते तो फिर उनको नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? हम लोग कोई काम करते तो डांट पड़ती है कि गलत काम करते तो डांट पड़ती है? गलत काम अगर हम लोग करते तो डांट पड़ता है, पर अगर हमारे माता पिता कोई गलत काम करते तो उनको क्यों नहीं पड़ता है? बिल्कुल। आप चाहते हो कि हमारे माता पिता को भी डांट पड़े? नहीं चाहते ना? नहीं। तो माता पिता से कहो गलत काम करना बंद कर दो, है ना? आप गलत काम करोगे तो हम लोग अच्छा काम करने की सीख कैसे ले पाएंगे, समझ गए? लेकिन एक बात बोलूं, डांट करने का अधिकार माँ बाप को है, बच्चों को नहीं, समझ गए? तो आपके माता पिता आपकी गलती पर आपको डांटते हैं, आप अपने माँ बाप को नहीं डांट सकते। अपनी मम्मी पापा से पूछना आपकी गलती पर आपके मम्मी पापा ने आपको कितनी बार डांटा है, समझ गए? है ना? लेकिन डांटते समय थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। डांटते समय ऐसा डांट मत लगाओ जो बच्चों को एकदम चुभ जाए, डांट के साथ पिटाई भी शुरू कर दो। एक का पिता अपने बेटे पर बड़ा नाराज हुआ और नाराजी में डांटने लगा और एक चांटा भी खींच दिया। बच्चा कुछ नहीं बोला, उसने केवल अपने पिता से इतना ही पूछा, पापा आपके पापा भी आपको इसी तरह डांटते पीटते थे? बोले हाँ। बोले आपके पापा भी इसी तरह डांट पीट करते थे? बोले हाँ। बोले आपके पापा भी ऐसा ही करते थे? बोले हाँ। पर ये सब तू पूछ क्यों रहा है? आपके पापा भी ऐसा ही करते थे? हाँ। तो ये सब पूछ क्यों रहा है? बोले बस मैं ये इतना जानना चाहता हूँ कि हमारी खानदान में ये गुंडागर्दी कब से चली आ रही है। समझ गए? तो ये थोड़ा डांट फटकार करते समय भी देखना चाहिए। बच्चे यदि ये सवाल कर रहे हैं तो बहुत गंभीर है। बच्चों को चाहिए कि ऐसी गलती न करे कि माँ बाप को डांट फटकारने की ज़रूरत पड़े, और अगर वो डांट फटकार करते भी तो इसमें अपनी भलाई समझे। अगर माँ बाप बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चे रास्ते पर नहीं आएंगे। ठीक है? यशस्वी अजमेरा उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान मांगीलाल जी चूड़ीवाल, रामगढ़ कैंट। मेरा प्रश्न है, जो हम लोग मंदिर में चावल डालते हैं वो पूजा का होता है, तो जब वो पूरा भर जाता है तो हम लोग उसको कहाँ रखते हैं? देखो, मंदिर में जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसे प्राय आप लोग व्यास को दे देते हैं, बहादुर को दे देते हैं। क्या सिस्टम है आपके यहाँ का रमेश जी? हाँ, किसको देते हैं? व्यास को, बहादुर को दे देते हैं। अब बहादुर क्या करता है? बाजार में जाकर के बेचता है, और बाजार में जाकर के जब बेचता है तो उसी के साथ लोग मांस मछली खाते हैं। होता है? हाँ महाराज। इस पाप का भागीदार कौन है? मैंने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है, पर आप लोग इसे, मेरी बात तो पूरी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पर गंभीरता से विचार करो। ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा भी है और भगवान की अभिनय भी। जिस अहिंसा के देवता की हमने पूजा की, उसकी उस पूजा सामग्री के साथ हिंसा का भोग कतई उचित नहीं है। तो इसको क्या किया जाए, एक समस्या। शास्त्र के अनुसार तो उस पर दीन दुखियों और पशु पक्षियों का अधिकार है। बहादुर को तनख्वाह दीजिए, पर्याप्त तनख्वाह, जितना उसे द्रव्य सामग्री से मिलता है कम से कम उतना तो उन्हें दें ताकि उसकी शिकायत ना हो। और इसको क्या करो, घरों के छतों पे डाल दो, इतने तोते और चिड़ियाँ चुग के चले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। बादाम होते ना, बादाम, उसको भी फोड़ फोड़ के तोते खा लेते हैं। और गौशालाओं का जहाँ तक सवाल है, तो गौशाला में ऐसे न रखी, खिचड़ी बनवा के दिला दो, समझ गए? वो चल जाता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में गौशाला में अगर दिया जाए
तो गायों को नुकसान नहीं करता है। नहीं, ऐसे नहीं देना, उसको बोलो खिचड़ी बना के दो और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दो, और चुग्गा घर के छतों में रखो। उदयपुर में तो ये हाल है कि वहाँ शुरुआत किया तो केशव नगर में डेली हजारों की संख्या में तोते आते हैं, वो फिर सब मंदिरों के लाने लगे। ये भी एक मनोरम दृश्य होगा। कोई नहीं, ये सब कहने की बातें खाता है। हमारा उद्देश्य पशु पक्षियों को खिलाने का होना चाहिए। गौशाला में भी उसका उपयोग होता, अन्न उपयोग हो सकता है, लेकिन ये हिंसा से तो बचना ही चाहिए ना। आप कल्पना करो, और दूसरा है, बाजार में जितने इडली डोसा वाले हैं उनके पास भी ये जाता ही होगा, और कहीं चाट के ठेले पर खड़े होकर आप भी उसे खा लेते होंगे। तो ये पाप है कि नहीं? और इसके जिम्मेदार, सबसे पहले जिम्मेदार वे हैं जिनके हाथ में मंदिर के प्रबंध की व्यवस्था है। सुन लो कान खोलकर। दूसरे वे हैं जो पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, अपनी द्रव्य सामग्री ले आते हैं और रास्ते में जानवर को खिला देते, खा लेते। गाय खा लेती, आराम से खा लेती। बादाम की जगह आप बादाम की गिरी चढ़ा दो। ऐसी चीज मत चढ़ाओ जो जानवर ना खा सके। आराम से किया जा सकता है। ये चीज़ें करनी चाहिए, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, और ये अपनी समाज की कमेटी की जिम्मेदारी है कि इसका निर्णय ले। जो समस्या है इसका, इसके अतिरिक्त और कोई सॉल्यूशन नहीं। आइए श्रीमान मांगराज जी चूड़ीवाल रामगढ़ कैंट, और तैयार हैं श्रीमती शीतल जी सेठी रामगढ़ से ही। गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। मेरा प्रश्न है कि पवनों के साधना रूप प्राणायाम से इंद्रियों पर विजय करने वाले साधक सैकड़ों जन्म के संचित पाप को 2 घड़ी के भीतर खत्म हो जाते हैं, इसके बारे में बताएं। पवनों की लाइए, आप लाइन लाइए पहले। पवनों की साधना रूप, आप ज्ञानार्णव की पंक्ति तो नहीं लेके आए? कहाँ से लेके आए? पवनों की साधना रूप प्राणायाम से इंद्रियों पर विजय करने वाले साधक सैकड़ों जन्म के संचित पाप को 2 घड़ी के भीतर खत्म कर लेते हैं, इसके बारे में बताएं। ये पंक्ति कहाँ से उठा के लाए? हाँ, कौन सा ग्रंथ? नमोकार मंत्र और उसका महत्व। नमोकार मंत्र एक्चुअल में ये जो बात है ज्ञानार्णव की पंक्ति है। पवन यानी हमारी श्वास, खड़े रहे आप, हम जो श्वास लेते हैं ना, वायु होती है, चंद्र स्वर और ये सूर्य स्वर। इससे जब हम प्राणायाम करते हैं, वायु को साधते हैं और प्राणायाम करके ध्यान में निमग्न होते हैं, तो ध्यान के प्रताप से अनंत जन्मों के कर्म एक अंतर मुहूर्त में समाप्त होते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया है। और पवनों में जो हमारी वायु है, ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियां हैं, उनके आधार पर चलने वाली। चलिए, उपस्थित हों श्रीमती शीतल जी सेठी, और तैयार हैं कोमल जी सेठी रामगढ़ से ही। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, सड़कों पर उठती मृग तृष्णा को हम सामने आने पर भाप लेते हैं, उसी तरह मृग तृष्णा को भाप लेते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में आने वाली मृग तृष्णा को कैसे पहचाने, इससे अवगत कराएं। मृग तृष्णा को कौन भापता? मृग नहीं भाप पाता, सचेतन इंसान भापता। अगर मृग तृष्णा को भाप ले तो भटके ही नहीं। हम सबके साथ विडंबना यही है कि मृग तृष्णा हमें मृग तृष्णा के रूप में दिखती है। हमें लगता है कि रेत पर सूर्य की किरणों के प्रकाश का एक परावर्तन मात्र है, यहाँ जल नहीं है, इसलिए सामान्य आदमी उधर नहीं जाता, पर मृग भ्रमित होकर के चला जाता है। जैसे मृग का भ्रम टूटता है, वो उधर कभी नहीं जाता। इसी तरह ऐसा ही भ्रम हर मनुष्य के भीतर है। उसे पता है धन वैभव यश प्रतिष्ठा की दौड़ अंधी दौड़ है, ये एक मृग तृष्णा जैसी है, पर उसे ऐसा लगता बस थोड़ा और
थोड़ा और। जैसे मृग सोचता है 2 कदम और 2 कदम और 2 कदम और, वैसे ही वे भी भ्रम में जीने वाले मनुष्य बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर मनुष्य की मांग पूरी नहीं होती। इस भ्रम के टूटने के बाद ही जीवन की दिशा और दशा बदलती है, जिसे समझ में आ जाता है यहाँ केवल दौड़ है, मंजिल नहीं। वो दौड़ना बंद करता है। चलिए आइए श्रीमती कोमल जी शेट्टी, और किसी को प्रश्न करने हो अपने नाम लो ऑनलाइन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव की, बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आती है कि हमें भविष्य और वर्तमान में एक निर्णय लेना पड़ता है। तो हम भविष्य, कहा जाता है कि वर्तमान को जियो, और एक तरफ कहा जाता है कि भविष्य का भी ध्यान रखो, तो हम किसको प्राथमिकता दें? कभी पेड़ लगाए? हाँ। पेड़ क्यों लगाया जाता है? फल के लिए। पेड़ फल के लिए लगाया जाता है। जब हम पेड़ लगाते हैं तो क्या सोचते हैं? फल देगा। हम जो पेड़ लगा रहे हैं आज नहीं कल फल देगा। पर पेड़ कब लगाते हैं, वर्तमान में कि भविष्य में? वर्तमान में। तो भविष्य के लिए पेड़ लगाओ, बीज बोना शुरू कर दो, पर केवल भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो। पेड़ लगाना है तो वर्तमान में ही कुछ ऐसा करो कि आज बोए हुए बीज का फल पीढ़ियां खा सके। जब मनुष्य वर्तमान के कर्म अच्छे करता है तो उसका जीवन स्वाभाविक तौर पर संवर जाता है। समझिए गुरुदेव, क्या नाम है आपका? विद्या प्रकाश। एक और हो गया, कर लीजिए बोलिए। नमोस्तु महाराज। महाराज, 10 लक्षण धर्म में क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये दूसरों के भरोसे है। कोई मेरे साथ गलती नहीं करे तो मैं क्षमा किससे करूं, किसको करूं? कोई दूसरा नहीं है तो मैं मान किस पर करूं? आर्जव कोई मायाचारी करनी पड़ती है, कोई दूसरा होगा तभी करूंगा। तो दूसरों के भरोसे है क्या ये धर्म? ऐसा है। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि भाव आपने ऐसा कहा कि ये दूसरों पर अवलंबित है। कोई गलती ना हो तो हम क्षमा किससे करें या मांगे, दूसरा ना हो तो अपने आप को श्रेष्ठ कैसे साबित करें, मान कैसे रखें, और कोई दूसरा ना हो तो छल कपट किससे करें। ये बड़ी स्थूल व्याख्या है। क्षमा, मृदुता और ऋजुता या शुचिता, ये सब हमारे आत्मा के स्वभाव है। क्षमा का मतलब क्षमा करना नहीं है। क्षमा का मतलब है सबको सह लेना, सहज भाव से सह लेना, अपने परिणामों की संभाल रखना। क्रोध का कारण आ जाए तो भी क्रोध उपस्थित न होने देना, सहन करना, शांति इसका एक गुण है। मार्दव का मतलब है अपने स्वरूप में लीन रहना, अपने स्वरूप और स्वभाव की मृदुता को पहचानना। और सरलता का तात्पर्य केवल ये है कि अपने मन, वाणी और कर्म को अपने तक सीमित रख देना, कुटिलता ना आने देना। सुचिता का मतलब है परम संतोष में लीन हो जाना। जब हम इनकी आध्यात्म पर दृष्टि से व्याख्या और विवेचना करते हैं तो ये स्वगत लगता है। हम जब तक पर की उपस्थिति को सामने रख करके चलते हैं तो हमारे सामने ऐसी स्थितियां बनती, लेकिन हम जब अपने आप को स्वयं पर केंद्रित कर लेते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो अपना स्वभाव कैसे जाने? अपना स्वभाव आत्मा को पहचानो तब जानोगे। क्रोध आ रहा है इस समय, देखो ये पुद्गल कर्म रूप क्रोध है, उसका ये विपाकोदय है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मैं तो जानने और देखने रूप हूँ, कुछ नहीं हुआ। दलित अध्यक्ष श्रीमान ललित चुड़ैल साहब, बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े होते जाएंगे। इस विषय पर आप
क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा वाक्य। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के समाधान मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो ढेर सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। आप मेरा मंतव्य इस विषय में चाहते हो। मैं इस विषय में इतना कहूँगा, थोड़ा और संशोधित करना चाहता हूँ। मैं तो किसी के साथ बहस करने का आदी नहीं हूँ, और न ही बहस करना अपेक्षित समझता हूँ, चाहे खुद से हो चाहे दूसरों से। बहस करने में संघर्ष है। मैं कहूँगा खुद से संवाद बनाओगे तो सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, और दूसरों से संवाद करोगे तो ढेर सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये वाक्य कहीं ज़्यादा अच्छा है। हम खुद से बहस करने की जगह खुद में तलाश करें तो उत्तर ही उत्तर है, और दूसरों की तरफ देखें तो सवाल ही सवाल। नमस्ते। एक प्रश्न मेरी छोटी बहन रंजू गंगवाल कतरास से है। वो पूछ रही है कि मंदिर के दाहिने और बाएं में अगर घर हो तो चैतालय को शिखर निर्मित मंदिर का रूप दे सकते हैं क्या? देखिए, मंदिर में शिखर की छाया घरों में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कब? जब 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, प्रातः 9 बजे से दिन में 3 बजे की अवधि में जितनी दूर तक मंदिर की छाया पड़ती है वो स्थान निवास के योग्य नहीं है, व्यवसाय के योग्य हो सकता है। अब रहा सवाल दाएं और बाएं, तो दाएं और बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मंदिर उत्तराभिमुख है तो सूरज तो पूरब पश्चिम से जाता है, दाएं बाएं में छाया नहीं पड़ेगी। हजारीबाग के मंदिर में, बटम बाजार के मंदिर में शिखर नहीं बना। 75-77 साल हो गया था जब हमारा प्रवास था वहाँ। अब पड़ोस में दीवार से दीवार लगा घर था जैन भाई का। मंदिर उत्तराभिमुख, दक्षिण में उनका घर, उनके कारण मंदिर का शिखर ही नहीं बनता था। मेरे सामने बात आई, मैंने उनको एक बार बुलाया अपने पास और कहा, देख भाई, तेरे यहाँ तो तुम उत्तर में हो, तुम्हारे यहाँ तो शिखर की छाया पड़ेगी ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पूरे कुनबे पर एक कलंक लग रहा है कि तुम्हारे कारण इतने बड़े जिन बिंब हैं उन पर शिखर नहीं बन पा रहा है। उस परिवार के प्रमुख को बात जच गई और उन्होंने कहा, महाराज, मेरे चरणों में सिर रखा और कहा, महाराज, मंदिर का शिखर बनेगा और पहला ईंट मैं रखूंगा। मैं ये कलंक अपने परिवार में नहीं लगने दूंगा कि भगवान के ऊपर शिखर हम नहीं लगा पा रहे। और उसके बाद हजारीबाग का मंदिर बना, शिखर बन गया। उनके यहाँ छाया नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस घर में जितने लोग रहते थे, बहुत कंजेस्टेड था, बड़ा परिवार था, सबके अपने अपने मकान बन गए। मकान तो भी खाली जैसा है, कोई नहीं रह रहा है। सबके अपने अपने मकान बन गए। जो काम पिछले 70-75 सालों में नहीं हुआ, वो मंदिर बनने के बाद फटाफट हो गया। अभी जब मैं गया तो देखा तो पूरा घर खाली, उसमें घास फूस हुए दिखे। मैंने पूछा, बोला कोई नहीं रहता, एक आध कोई रहता है तो रहता। सबके मकान बन गए अच्छे स्थानों में। तो कहीं भी किसी का मंदिर हो, मंदिर से सटकर हैं, अगर उत्तर मुख मंदिर है और दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण और उत्तर में रह रहे हैं, वहाँ छाया आने का सवाल नहीं। पूरा पश्चिम में है तो छाया आ सकती है, उसे देख के करो। और यदि ऐसा है तो एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक स्थान में एक के घर पर मंदिर की छाया पड़ने की संभावना थी, वहाँ मंदिर बनना था। जब बात आई कि मंदिर बनना है और इसमें मेरा घर बाधक बन रहा है, उसने कहा नहीं, आप मंदिर बनाइए, हम इसमें बाधा नहीं है बनेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरा घर दूसरा हो जाए और ये मंदिर पूरा हो जाए।
उसने जब ये निर्णय लिया, ये उत्तर प्रदेश की बात है, बांदा जिले की, उसने ये निर्णय लिया तो फिर समाज कही कि भी बाप का ये प्रस्ताव हम स्वागत करते हैं, आप अपना घर मंदिर को समर्पित कर रहे हैं तो हम आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करा के काम कर लिया गया। दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए और एक ही बात सोचनी चाहिए कि मैं मंदिर में अंतराय तो नहीं बन रहा हूँ। और एक दूसरी बात और, शिखर बने या न बने, 11 अंगुल से बड़ी प्रतिमा जहाँ है वो चैत्यालय नहीं, वो मंदिर समझना चाहिए। ग्रह चैत्यालय में 11 अंगुल तक की प्रतिमा का विधान है। जहाँ बड़े बड़े जिन बिंब हैं, अचल बिंब हैं, वो तो मंदिर है, उसकी पवित्रता को बना के रखना चाहिए। शिखर नहीं बनने से तुम्हारी अपवित्रता चले जाएगी क्या? इन बातों पर जहाँ की भी बात है वहाँ के लोगों को चाहिए पूर्वा पर विचार करे और आवश्यक समझे तो मुझसे मिलकर के भी बात कर सकते हैं। गुरुदेव लक्ष्मी लाल जी एवं पुष्पा देवी कोठारी, कामरझल कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि आज विश्व में तनाव का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि जहां भी देखें, जिसे भी देखें, तनाव तनाव तनाव। क्या कभी यह तनाव समाप्ति भी होगा या नहीं? यदि तनाव समाप्त होगा या हो सकता है वो, तो उसका उपाय क्या होगा गुरुदेव? देखिए, तनाव तो है, पर तनाव क्यों है इसे समझो। तनाव क्या है? परिस्थिति कुछ हो, मनस्थिति कुछ हो। परिस्थिति और मनस्थिति के मध्य तालमेल न होने पर ही तनाव आता है। जितने भी प्रकार के मानसिक तनाव, तो हम अपने आप को तनाव से बचाना चाहते हैं तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की में समर्थ बना लें। जो लोग खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में समर्थ हो जाते हैं उनके मन में कभी किसी प्रकार का तनाव हावी नहीं होता। आज पूरे देश में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के रजिस्टर्ड मरीज हैं और जो लोग अनधिकृत रूप से हैं उसको देखा जाए तो कम से कम इतने तो होंगे ही। मतलब लगभग 135 करोड़ की आबादी में लगभग 16-17 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। मतलब हर 8वां आदमी कहीं न कहीं से डिप्रेशन का शिकार है। ये क्यों है? ये मनुष्य की भोगवादी सोच और उसके मन में पड़ती हुई घोर असहनशीलता का परिणाम है। इसी के कारण चिंता और अवसाद लोगों के मन में है। तनाव का भी मूल कारण यही है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जिन लोगों के अंतरंग में अध्यात्म जुड़ जाता है वो बड़ी सी बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर लेते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज महामणिलाल प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, अहमदाबाद। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन सतना, श्रीमती राजकुमारी जैन सतना, श्रीमती माया प्रेमचंद प्रेमी कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार कटनी सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल मध्य प्रदेश। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents